हेलो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी को अपनी YouTube चैनल लक्ष्य कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम विश्व भूगोल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पृथ्वी के बारे में आज की क्लास होगी। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। मेरा मानना है कि आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे उसमें पृथ्वी से जितने भी क्वेश्चन बनने होंगे सारे के सारे इस वीडियो में क्लियर करा दिया जाएगा। चलते हैं, शुरू करते हैं। पृथ्वी पृथ्वी सौरमंडल का एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। पहला पॉइंट देखेंगे, आकार की दृष्टि से पृथ्वी सौरमंडल का पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। आकार की दृष्टि से आकार की दृष्टि से पृथ्वी पृथ्वी सौरमंडल का पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरे नंबर का ग्रह है। पृथ्वी शुक्र और मंगल ग्रह के बीच में स्थित ग्रह है। पृथ्वी शुक्र और मंगल ग्रह के बीच में स्थित ग्रह है। पृथ्वी की आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष 4.6 अरब वर्ष है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर दीर्घ वृत्ताकार में लगाती है, इसलिए पृथ्वी और सूर्य के बीच वर्ष भर में एक समान दूरी नहीं बनती है। औसत दूरी, पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर, जबकि अधिकतम दूरी सूर्य और पृथ्वी के बीच 15.21 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी और सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर है। आगे की बात करते हैं। पृथ्वी का आकार लगभग गोल है, लेकिन पृथ्वी का अपना एक विशेष आकार है। पृथ्वी का आकार लगभग गोल है, लेकिन पृथ्वी का अपना अपना एक विशेष आकार है जिसे जियाड कहा जाता है। जियाड को हम पृथ्व्याकार कहा जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। पृथ्वी पर 71% भाग जल और 29% भाग पर स्थल है। जल की अधिकता के कारण
अधिकता के कारण, जल की अधिकता के कारण पृथ्वी को, जल की अधिकता के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। नीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह कहा जाता है। आगे देखते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी, के बीच औसत दूरी, औसत दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। 3,84,400 किलोमीटर है। पृथ्वी की आयु, पृथ्वी की आयु, पृथ्वी की आयु यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा, यूरेनियम डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा निकाली जाती है। जबकि जीवाश्म की आयु, फॉसिल्स, जीवाश्म की आयु, जीवाश्म की आयु कार्बन डेटिंग विधि द्वारा, कार्बन डेटिंग विधि द्वारा निकाली जाती है। पृथ्वी की अनुमानित आयु, पृथ्वी की अनुमानित आयु, पृथ्वी की अनुमानित आयु 4.6 अरब वर्ष है। 4.6 अरब वर्ष है। अगला पॉइंट, पृथ्वी अपने अक्ष पर, पृथ्वी अपने अक्ष पर, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। जबकि पृथ्वी 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। जबकि पृथ्वी 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी अन्य ग्रहों की, अन्य ग्रहों की तरह, अन्य ग्रहों की तरह दो गतियां करती है, दो गतियां करती है, दो गतियां करती है। जब पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है तो उसे परिभ्रमण गति, जब पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है तो उसे परिभ्रमण गति या घूर्णन गति, घूर्णन गति कहा जाता है, घूर्णन गति कहा जाता है। दूसरा, जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो उसे परिक्रमण गति या वार्षिक गति कहा जाता है, वार्षिक गति कहा जाता है।
पृथ्वी अपने अक्ष पर या पृथ्वी की परिभ्रमण गति 23 घंटे 56 मिनट 23 घंटे 56 मिनट 46 सेकंड में पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट 46 सेकंड में एक चक्कर लगा लेती है, जबकि सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी 365 दिन लगभग 6 घंटे में पूरा करती है। 365 दिन लगभग 6 घंटे में पूरा करती है। पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण दिन रात होते हैं। इसलिए परिभ्रमण गति को दैनिक गति भी कहा जाता है। दैनिक गति भी कहा जाता है। पृथ्वी पर सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच है या गर्त है, जिसकी गहराई 11,033 मीटर है। मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है, जबकि पृथ्वी का सबसे ऊंचा बिंदु या चोटी पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 या 50 मीटर है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर या 50 मीटर है। नेपाल माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी सौरमंडल का पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी सौरमंडल का पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी सूर्य से तीसरे स्थान का ग्रह है। पृथ्वी चारों ओर से वायु द्वारा घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, जबकि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस 0.03% उपलब्ध है। मंडल का पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है और सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरे नंबर का ग्रह है।
पृथ्वी सौरमंडल का या ब्रह्मांड का एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। पृथ्वी पर 71% भाग जल है और 29% भाग स्थल है। जल की अधिकता के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर दीर्घ वृत्ताकार में लगाती है, अंडाकार लगाती है, इसलिए वर्ष भर में एक समान दूरी नहीं बनती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच जो औसत दूरी है 14.98 करोड़ किलोमीटर, जबकि अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की न्यूनतम दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर है। आगे देखते हैं। पृथ्वी पृथ्वी का विषुवतीय व्यास, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास, विषुवतीय पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है, जबकि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास, जबकि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। 12,714 किलोमीटर है। पृथ्वी के विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास में अंतर, ध्रुवीय व्यास में 42 किलोमीटर का अंतर है। 42 किलोमीटर का अंतर है। आगे, पृथ्वी का ध्रुवीय परिधि, पृथ्वी का ध्रुवीय परिधि 40,008 किलोमीटर, जबकि पृथ्वी का विषुवतीय परिधि 40,076 किलोमीटर है। 40,076 किलोमीटर है। पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ही दिन रात होते हैं। पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ही दिन रात होते हैं। जापान सबसे पूर्व में स्थित है। इसलिए सूर्य सबसे पहले जापान में ही निकलता है। जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। जापान सबसे पूर्व में स्थित होने के कारण जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। जबकि सूर्य की सबसे पहली किरण न्यूजीलैंड के एक पर्वत, सूर्य की पहली किरण न्यूजीलैंड में एक पर्वत पर माउंट हिकुरांगी पर पड़ती है। माउंट हिकुरांगी पर्वत की ऊंचाई 5,748 मीटर है। जापान में सबसे पूर्व में स्थित होने के कारण जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। जबकि सूर्य की सबसे पहली किरण न्यूजीलैंड के माउंट हिकुरांगी पर्वत पर पड़ती है। माउंट हिकुरांगी की ऊंचाई 5,748 मीटर है। 5,748 मीटर है। जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है, जबकि ब्रिटेन को डूबते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। जबकि ब्रिटेन को डूबते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। ब्रिटेन को डूबते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। और नॉर्वे को
मध्य रात्रि का सूर्य का देश कहा जाता है। मध्य रात्रि का सूर्य का देश कहा जाता है। कहा जाता है। सूर्य की सबसे पहली किरण न्यूजीलैंड के माउंट हिगुरांगी पर्वत पर होती है, जबकि सबसे पहले सूर्योदय जापान में होता है। सूर्य सबसे बाद में अस्त 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 हवाई द्वीप और समाओ द्वीप पर सूर्य सबसे बाद में अस्त हवाई द्वीप और समाओ द्वीप पर होता है। हवाई द्वीप यूएसए का भाग है। जबकि समाओ पर पहले न्यूजीलैंड का अधिकार था, लेकिन अब यूएसए का अधिकार है। दोनों द्वीप हवाई द्वीप और समाओ द्वीप दोनों द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित हैं। प्रशांत महासागर में स्थित हैं। आगे की बात करते हैं। जैसा कि हमने बताया आपको, घूर्णन गति के कारण दिन रात होते हैं। जबकि परिक्रमण गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। अगला पॉइंट, पृथ्वी सूर्य का चक्कर दीर्घ वृत्ताकार में लगाती है, इसलिए वर्ष भर में समान दूरी नहीं बनती है। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है तो उसे एपीहीलियन या अपसौर कहा जाता है। जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी होती है तो उसे पेरीहीलियन या उपसौर कहा जाता है। अपसौर की घटना 4 जुलाई को होती है, जबकि उपसौर की घटना 3 जनवरी को होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर, अगला पॉइंट, पृथ्वी अपने अक्ष पर 1610 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गति करती है, चक्कर लगाती है।
पृथ्वी के ध्रुवों पर पृथ्वी के ध्रुवों पर दिन रात की अवधि पृथ्वी के ध्रुवों पर दिन रात की अवधि 6 की होती है। 6 का दिन 6 का दिन और 6 की रात 6 की रात। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात की अवधि बराबर होती है। 21 मार्च 23 सितंबर को दिन रात की अवधि दिन रात की अवधि बराबर होती है। 21 मार्च को बसंत विषुव होता है। 21 मार्च को बसंत विषुव होता है, जबकि 23 सितंबर को शरद विषुव होता है। शरद विषुव होता है। जब सूर्य की किरणें पृथ्वी के 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, तो उसे कर्क संक्रांति कहा जाता है। जब यही सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध 23.5 डिग्री मकर रेखा पर लंबवत बढ़ती हैं, तो उस घटना को मकर संक्रांति कहा जाता है। आज की वीडियो में बस इतना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।